पवित्र आत्मा की अंतरंगता, दैनिक आदतें जो आपके जीवन को बदल देंगी। ओह प्यारे, यदि तुम यहाँ कदम ढूंढने आई हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह सिर्फ एक सूची नहीं है, यह एक निमंत्रण है। जीवित परमेश्वर की आत्मा की पवित्र धार्मिक संगति में एक निमंत्रण। क्या तुम उसे जानती हो? मैं यह नहीं पूछ रही हूँ कि क्या तुमने उसके बारे में सुना है। मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम उसे जानती हो? क्या तुमने उसकी सांसों को अपनी आत्मा में महसूस किया है? क्या तुम कभी किसी कमरे में गई हो और उसे अपनी उपस्थिति को तुम्हारे चारों ओर एक पवित्र लौ की तरह लपेटते हुए महसूस किया है? क्योंकि एक आग है, मनुष्यों की आग नहीं, महत्वाकांक्षा या शोर या कार्यों की आग नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की आग, कोमल, भस्म करने वाली, पवित्र। और वह आग, वह तुम्हें बदल देगी। वह तुम्हें अलग तरह से चलने, अलग तरह से बोलने पर मजबूर करेगी। आज मैं तुम्हारे साथ 6 पवित्र आदतें साझा करने जा रही हूँ। दैनिक लय, स्वर्ग प्रेरित, आत्मा नेतृत्व वाले अभ्यास जो तुम्हें करीब लाएंगे, और तुम्हारी सांसों से भी करीब, तुम्हारे विचारों से भी गहरा, एक ऐसी जगह में जहाँ उसकी आग केवल तुम पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर रहती है। आओ, मेरे साथ आओ, अब हम उसके चरणों में एक साथ बैठें। एक पूर्ण समर्पण और शांति। हर सुबह की शुरुआत पूर्ण समर्पण और शांति में करें। केवल जागना और दिनचर्या की प्रार्थना फुसफुसाना पर्याप्त नहीं है। नहीं प्रिय, जीवित परमेश्वर की आत्मा के सामने एक आत्मा के खुद को नंगा करने में कुछ पवित्र है, इससे पहले कि दुनिया का शोर बोलना शुरू करे। कैथरीन कुलमैन अक्सर कहती थी, मैं 1000 बार मरी, और उसका मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं था, बल्कि स्वयं के लिए, अभिमान के लिए, भोर के साथ उठने वाली देह के लिए दैनिक मृत्यु था। पवित्र आत्मा के करीब बढ़ने के लिए तुम्हें हर दिन की शुरुआत अपने कार्यक्रम या अपनी योजनाओं या अपनी जरूरतों की सूची से नहीं, बल्कि समर्पण से करनी होगी। ओह, वह गौरवशाली, कांपता हुआ समर्पण जब तुम्हारे घुटने जमीन छूते हैं, इससे पहले कि तुम्हारे पैर फर्श छुए। तुम स्वर्ग और नरक दोनों को कह रही होती हो, यह पात्र परमेश्वर का है। एक पवित्र शांति होती है जिसे दुनिया नहीं समझती जब तुम अपनी सुबह शांति में शुरू करती हो, जल्दबाजी वाली आवाजों को बंद करती हो, यहाँ तक कि अपने चिंतित विचारों को भी। खामोशी में कुछ सुंदर होता है। पवित्र आत्मा उत्तेजित होने लगता है। कबूतर अराजकता में नहीं उतरता, वह वहाँ रहता है जहाँ स्थिरता होती है। वह वहीं फुसफुसाता है जहाँ श्रद्धा होती है। इसीलिए समर्पण और शांति अविभाज्य हैं। तुम वास्तव में समर्पण नहीं कर सकती जब तक तुम देह के तर्कों को शांत नहीं करती, और तुम आत्मा को सुन नहीं सकती यदि तुम्हारा दिल अभी भी कल के डर या कल की चिंता की आवाज में बोल रहा है। पहली आवाज जो तुम सुनो वह परमेश्वर की आवाज हो। अपने फोन पर जल्दबाजी मत करो, सुर्खियों या छूटे हुए संदेशों को स्क्रॉल मत करो, शोर से सलाह मत लो। अपनी आत्मा को एक खाली कैनवस की तरह खोलो और मास्टर के हाथ के पहले स्ट्रोक का इंतजार करो। यह अनुष्ठान के बारे में नहीं है, यह रिश्ते के बारे में है। पवित्र आत्मा का प्रेमी जानता है कि उसकी उपस्थिति अनमोल है। वह तुम्हारे विचारों के शोर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए चिल्लाएगा नहीं। वह तुम्हारी देह के साथ ध्यान के लिए लड़ेगा नहीं। तुम्हें उसे अपनी सुबह के सिंहासन कक्ष में श्रद्धापूर्ण शांति के साथ आमंत्रित करना होगा। वहीं बैठो, वहीं इंतजार करो, अगर जरूरी हो तो वहीं रो, अगर आत्मा तुम्हें उत्तेजित करे तो धीरे से आराधना करो। लेकिन तुम जो कुछ भी करती हो, सुबह के समर्पण का वह क्षण तुम्हारे पूरे दिन का तापमान निर्धारित करता है। यह आग लगाता है और लौ को जलाता है। कुछ सुबह तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो सकता। यह ठीक है। फिर भी जाओ, फिर भी घुटने टेको, फिर भी इंतजार करो, क्योंकि प्रेम हमेशा जोरदार नहीं होता। कभी कभी यह शांत आज्ञाकारिता होती है। कभी कभी यह विश्वास होता है कि वह करीब है, तब भी जब तुम्हारी इंद्रियां इसकी पुष्टि नहीं करती। यह मत सोचो कि तुम्हें वाक्पटु शब्दों का उपयोग करना होगा।
बस अपना दिल उसे दो। उससे कहो मैं तुम्हारी हूं, मुझसे वैसा ही करो जैसा तुम चाहो। अपने हाथों को खुला रहने दो, अपनी आत्मा को अनियंत्रित रहने दो। वहीं आग शुरू होती है, चिल्लाने में नहीं, संघर्ष करने में नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की स्थिरता में। इसी तरह कैथरीन उससे मिली थी, सूत्र के माध्यम से नहीं, बल्कि भूख के माध्यम से। वह पवित्र हताशा जो कहती है, पवित्र आत्मा, यदि तुम मेरे साथ नहीं जाती तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। इसे अपनी दैनिक वेदी बनाओ, इसे अपनी पहली सांस बनाओ, और तुम पाओगी कि वह केवल मिलने नहीं आता, बल्कि निवास करने आता है। 2 निरंतर फुसफुसाहट, पवित्र आत्मा से संगति। पवित्र आत्मा से लगातार फुसफुसाहट में बात करो। यह वह दिव्य अंतरंगता है जो मात्र धार्मिक दिनचर्या को सच्ची संगति से अलग करती है। यह दिन के 1 घंटे तक बंद एक औपचारिक प्रार्थना का समय नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली बातचीत है जो तुम्हारी आत्मा और उसकी आत्मा के बीच बिना रुके बहती है। कैथरीन कुलमैन ने पवित्र आत्मा के साथ अपनी बातचीत को मंच या प्रार्थना कक्षों तक सीमित नहीं रखा। नहीं, वह उसके साथ चलती थी, उससे बात करती थी, उसके साथ तालमेल बिठाकर सांस लेती थी। इस तरह की संगति सूत्रों में नहीं पाई जाती, यह जागरूकता से पैदा होती है, गहरी, स्थायी जागरूकता की। वह यहाँ है, सांसों से भी करीब। अपने दिन के शांत क्षणों में उससे बात करो। यदि जरूरी हो तो फुसफुसाओ। तुम्हें भव्य शब्दों की जरूरत नहीं है, केवल ईमानदार शब्दों की। शुभ प्रभात पवित्र आत्मा, मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे यह समझने में मदद करो। इस तरह रिश्ते पल पल बनते हैं, जैसे एक लता धीरे से एक शाखा के चारों ओर खुद को लपेटती है। वह हर चीज में शामिल होना चाहता है, न केवल आध्यात्मिक में। उसे काम पर जाते हुए गाड़ी में आमंत्रित करो, जब तुम खाना पका रही हो तब रसोई में, एक मुश्किल बातचीत से पहले तनाव में। उसे एक दूर के देवता के रूप में नहीं, बल्कि अपने सबसे करीबी साथी के रूप में स्वीकार करो। उससे बात करो जब तुम्हारा दिल हल्का हो, उससे बात करो जब तुम्हारी आत्मा भारी हो, उससे बात करो जब कोई और नहीं समझेगा कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। इस आदत का दुश्मन आत्मचेतना है। वह तुम्हें फुसफुसाएगा, तुम खुद से बात कर रही हो, लेकिन जिन्होंने उसकी उपस्थिति की मिठास का स्वाद चखा है, वे बेहतर जानते हैं। वे जानते हैं कि यह पागलपन नहीं है, यह पवित्र संगति है। यह आत्मा से आत्मा की संगति है, और स्वर्ग आनंदित होता है जब परमेश्वर का एक बच्चा कर्तव्य से नहीं, बल्कि प्रेम से बोलता है। कोई समय बहुत छोटा नहीं है, कोई विचार बहुत साधारण नहीं है। वह तुम्हारे ध्यान में प्रसन्न होता है, और जैसे ही तुम इस आदत को विकसित करती हो, प्रार्थना और जीने के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। तुम्हारा दिन प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारी चाल आराधना बन जाती है, तुम्हारी सांस मध्यस्थता बन जाती है। कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे वह वापस बोलता हुआ नहीं सुनाई देता। ओह, लेकिन वह बोलता है। हमेशा वाक्यों में नहीं, कभी कभी छापों में, कभी कभी अचानक शांति में, कभी कभी अप्रत्याशित ज्ञान में जो तब उमड़ता है जब तुमने सोचा था कि तुम कुछ नहीं जानती हो। कभी कभी आंसुओं में जो बिना चेतावनी के गिरते हैं, कभी कभी उस गर्मी में जो तुम्हारे सीने में भर जाती है जब तुम्हारे शब्द उसके दिल तक पहुंचते हैं। आवाजों का पीछा मत करो, निकटता का पीछा करो। आवाज को जब चाहे तब आने दो, लेकिन उससे फिर भी बात करो। वह बहरा नहीं है, वह उदासीन नहीं है, वह इंतजार कर रहा है। यहीं से तुम उसकी आग को ढोती हो। आग संगति की वेदी पर गिरती है। यह वहीं जलती है जहां अंतरंगता प्रज्वलित होती है। कैथरीन कहती थी, उसे दुखी मत करो, उसे चोट मत पहुंचाओ, उसके साथ कोमलता से व्यवहार करो। और हम किसी के साथ कोमलता से कैसे व्यवहार करते हैं? करीब रहकर, सुनकर, प्रतिक्रिया देकर, उन्हें लंबी चुप्पी या ठंडी दूरी से बंद न करके।
पवित्र आत्मा से फुसफुसाते हुए बात करना कमजोरी नहीं है, यह समर्पण में लिपटी ताकत है। इसी तरह तुम उसकी उपस्थिति के प्रति ट्यून हो जाती हो, तब भी भीड़ के बीच में। इसी तरह तुम उसकी दिशा सुनती हो जब दूसरे भ्रम में खोए होते हैं। इसी तरह तुम उस महिमा की मेजबानी करती हो जो केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि हर वातावरण में तुम प्रवेश करती हो उसे रूपांतरित करती है। 3 जीभ की रक्षा, वचन में पवित्रता। अपनी जीभ की रक्षा करो, केवल वही बोलो जो उसे महिमा देता है। जीभ यद्यपि छोटी है, जीवन और मृत्यु की शक्ति रखती है, शांति या विनाश की, आराधना या विद्रोह की। कैथरीन कोलमैन जानती थी कि पवित्र आत्मा न केवल कार्यों से बल्कि लापरवाही से, अविश्वास से, श्रद्धा के बिना बोले गए शब्दों से भी दुखी हो सकता है। यदि तुम पवित्र आत्मा के करीब बढ़ना चाहती हो और उसकी आग को ढोना चाहती हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि वह सब कुछ सुनता है, हर फुसफुसाहट, हर आउटबर्स्ट्स, हर बेकार टिप्पणी। वह संवेदनशील है, वह पवित्र है और वह ऐसी जगह में नहीं रहेगा जहां शब्द परमेश्वर की महिमा के बजाय देह के लिए वेदी बनाते हैं। तुम्हारा मुंह एक दरवाजा बन जाता है, या तो आत्मा के लिए या दुश्मन के लिए। जब तुम विश्वास बोलती हो तो तुम स्वर्ग के लिए वह दरवाजा खोलती हो। जब तुम संदेह, निंदा, गपशप या अभिमान बोलती हो तो तुम अंधकार को जमीन देती हो। कितनी बार विश्वासी अपने भीतर की आग को तोड़ देते हैं क्योंकि वे अपने होठों को रोक नहीं पाते। अपराध का एक शब्द, एक क्रूर मजाक, आत्महत्या में लिपटी एक शिकायत, ये चीजें देह के लिए छोटी लग सकती हैं, लेकिन आत्मा के लिए वे घाव हैं। वे प्रवाह को तोड़ते हैं, वे लौ को ठंडा करते हैं। रविवार को आराधना में हाथ उठाना पर्याप्त नहीं है और फिर सप्ताह भर उसी मुंह का उपयोग दूसरों को गिराने, आलोचना करने या डर बोलने के लिए करना। आत्मा निरंतरता को देखता है, वह उस पवित्रता को देखता है जो जीभ से शुरू होती है। हर दिन की शुरुआत पवित्र आत्मा से अपने मुंह पर पहरा लगाने के लिए कहकर करो। उसे तुम्हें शब्दों के गिरने से पहले संकेत देने के लिए आमंत्रित करो, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि बोला गया हर वाक्य या तो प्रशंसा का बलिदान है या विनाश की एक चिंगारी है। धीरे बोलो, इरादे से बोलो, ऐसे बोलो जैसे स्वर्ग सुन रहा है, और क्योंकि वह है, और केवल स्वर्ग ही नहीं दूसरे भी सुन रहे हैं। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, तुम्हारे सहकर्मी, राहगीर, सभी तुम्हारे शब्दों की गवाही सुनते हैं। उन्हें उसे सुनने दो, उन्हें उसे महसूस करने दो, दया से, कोमलता से। जो कुछ तुम कहती हो उसमें जीवन से। परमेश्वर की आग शोर से नहीं बल्कि शुद्धता से बनी रहती है, और शुद्धता अक्सर जीभ के अनुशासन से शुरू होती है। प्रेम में सत्य बोलो, चंगाई बोलो, नुकसान नहीं। अपनी स्थिति पर जीवन बोलो, तब भी जब तुम्हें ऐसा महसूस न हो। आशा बोलो जब अंधकार उसे कुचलने की कोशिश करे। परमेश्वर का वचन बोलो जब दुनिया अराजकता बोलती है। अपने मुंह को उसके वादों, उसकी स्तुतियों, उसके उद्देश्य से भरो। वहां कोई कड़वाहट न रहने दो, कोई व्यंग्य न रहने दो, कोई निर्णय जड़ न लेने दो। कैथरीन अक्सर लोगों को याद दिलाती थी कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, कोई शक्ति नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि एक दिव्य व्यक्ति जो गहराई से महसूस करता है। और यदि तुम किसी से प्यार करती हो, वास्तव में उनसे प्यार करती हो, तो तुम इस बात की परवाह करोगी कि तुम्हारे शब्दों का उन पर क्या असर पड़ता है। यह कानूनवाद के बारे में नहीं है, यह प्रेम के बारे में है। वही होंठ जो आग बुलाने की लालसा रखते हैं, उन्हें ऐसे होंठ भी होना चाहिए जो शाप देने, निंदा करने या भ्रष्ट करने से इनकार करें। मुंह महिमा का एक उपकरण होना चाहिए। तुम्हारे शब्द धूप की तरह होंठों से निकलकर सिंहासन तक पहुँचे। अपनी जीभ को इतनी पवित्र बनाओ कि क्रोध या दुख में भी यह भीतर की पवित्रता को धोखा देने से इनकार करे। इस तरह से बोलो कि स्वर्गदूत तुम्हारे शब्दों की गूंज कर सके और दानवों को उनसे भागना पड़े। 4 आराधना का माहौल, स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना। अपने घर में आराधना का माहौल विकसित करो,
केवल चर्च सेवाओं या संकट के क्षणों में नहीं, बल्कि एक दैनिक पवित्र लय के रूप में। पवित्र आत्मा आराधना की ओर आकर्षित होता है, प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि खुशबू के रूप में। कैथरीन कुलमैन ने कभी भी अपनी उपस्थिति को बुलाने के लिए भावनात्मक संगीत या नाटकीयता पर भरोसा नहीं किया। उसने बस एक समर्पित दिल और एक श्रद्धापूर्ण आत्मा के साथ उसका सम्मान किया, और वह आया। तुम्हारा घर एक निवास स्थान बन सकता है, एक तंबू, एक गुप्त स्थान जहां पवित्र आत्मा की आग कभी नहीं बुझती। लेकिन यह दुर्घटना से नहीं होता। इसे एक बगीचे की तरह विकसित किया जाना चाहिए। रोजाना देखभाल की जाए, प्रशंसा से पानी दिया जाए, चौकसी से पहरा दिया जाए। शुरुआत अपने वातावरण को उन चीजों से भरने का चुनाव करके करो जो उसे आमंत्रित करती हैं। अपने कमरों में आराधना संगीत बहने दो, केवल पृष्ठभूमि के शोर के रूप में नहीं, बल्कि स्वर्ग के लिए एक संकेत के रूप में कि यह जगह परमेश्वर की है। तुम्हारी दीवारों को शिकायतों या संघर्षों से ज्यादा उसका नाम सुनने दो। अपने बच्चों पर, अपनी रसोई पर, अपने विश्राम पर, अपने उठने पर उसकी भलाई की घोषणा करने वाले शास्त्र बोलो। अपने घर की खिड़कियां खोलो और प्रशंसा की आवाज को दुनिया की आवाज से ऊपर उठने दो। उन चीजों को हटा दो जो अंधकार ढोती हैं, वस्तुएं, मीडिया, शो, संगीत जो पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं और भारीपन का स्वागत करते हैं। यह कानूनवाद नहीं है, यह तैयारी है, यह पवित्रीकरण है। तुम एक घर को सजा नहीं रही हो, तुम एक अभयारण्य तैयार कर रही हो। आराधना का माहौल ध्वनि से बढ़कर है, यह आत्मा है। यह सम्मान की आत्मा है, नम्रता की, ध्यान की। यह वह होता है जब तुम व्याकुलताओं को त्यागने का चुनाव करती हो और अपने दिल को स्वर्ग की ओर उठाती हो, तब भी सबसे साधारण काम करते हुए भी। बर्तन धोना संगति का एक क्षण बन सकता है जब आराधना भर जाती है। गाड़ी चलाना उसकी प्रावधान के लिए उसे धन्यवाद देने का समय हो सकता है जब आराधना वातावरण को भर देती है। यहाँ तक कि चुप्पी भी पवित्र हो जाती है। पवित्र आत्मा सजावट से प्रभावित नहीं होता, लेकिन वह भक्ति से गहराई से चलता है। अपने घर के हर कोने को एक ऐसी जगह बनाओ जहां वह रहना पसंद करेगा। आराधना को एक कमरे या समय सीमा तक सीमित मत करो। इसे अपना वातावरण, अपनी संस्कृति, अपनी सांस बनाओ। बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करना सीखेंगे, उपदेशों से नहीं, बल्कि उस शांति को देखकर जो एक ऐसे घर में भर जाती है जहां आराधना जीवित है। विवाहों को केवल परामर्श में नहीं, बल्कि समर्पण और प्रशंसा में सिंहासन के सामने एक साथ घुटने टेकने में चंगाई मिलेगी। भारी आत्माएं उठेंगी, पीड़ा भाग जाएगी, क्योंकि जहां वह आराधना के माध्यम से विराजमान है, वहां दुश्मन का कोई पैर नहीं है। कैथरीन यह अच्छी तरह जानती थी। उसकी सेवाओं में शक्ति उसके मंच पर किए गए काम से नहीं आती थी, बल्कि उस आराधना से आती थी जो उसके निजी जीवन में किसी के उसे देखने से बहुत पहले से जल रही थी। तुम उसकी आग को ढोना चाहती हो, तो इसे उस वातावरण में शुरू होने दो जो तुम्हें रोजाना घेरे रहता है। आग वेदी पर गिरती है और तुम्हारा घर एक बन सकता है। पवित्र आत्मा को तुम्हारे घर में एक विश्राम स्थान मिल सके, न कि केवल एक गुजरने वाला दौरा। लौ को जलाए रखो, ऐसे वातावरण का निर्माण करके जहां उसका नाम उठाया जाता है, उसके वचन का सम्मान किया जाता है और उसकी निकटता को संजोया जाता है। इसके लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए इरादतनता की आवश्यकता है। तुम्हारे घर को एक ऐसी जगह बनने दो जहां स्वर्गदूत देर तक रहते हैं, जहां पवित्रता की खुशबू दुनिया के शोर से अधिक समय तक रहती है, जहां आराधना की आग कभी नहीं बुझती और पवित्र आत्मा की उपस्थिति दुर्लभ नहीं बल्कि निवासी है। 5 वचन में रहना, आत्मा का पोषण। वचन को रोजाना ऐसे खाओ जैसे वह सांस ही हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से अलग काम नहीं करता, क्योंकि वह हर पवित्र रेखा के पीछे की सांस है। कैथरीन कुलमैन अक्सर कहती थी, मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं इस किताब में भी विश्वास करती हूँ। और वास्तव में
आत्मा की आग वहीं सबसे चमकीली जलती है जहाँ वचन का गहराई से सम्मान किया जाता है, केवल दिनचर्या के रूप में नहीं पढ़ा जाता बल्कि जीवन के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह कर्तव्य से पढ़ना नहीं है बल्कि भूख से वचन को ग्रहण करना है, यह जानते हुए कि हर पद परमेश्वर की आवाज, इच्छा और आग को ढोता है। जैसे तुम्हारा शारीरिक शरीर भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा शास्त्र से दैनिक पोषण के बिना मुरझा जाएगी। जो पवित्र आत्मा के करीब बढ़ना चाहता है उसे श्रद्धा और अपेक्षा के साथ वचन की मेज पर बैठना होगा, यह विश्वास करते हुए कि उन पन्नों के भीतर आत्मा स्वयं तुमसे मिलने का इंतजार कर रही है। जब तुम वचन को खोलती हो तो तुम केवल कागज पर स्याही नहीं पढ़ रही होती हो, तुम दिव्य के साथ बातचीत में प्रवेश कर रही होती हो। पवित्र आत्मा वचन पर सांस लेती है और उसे जीवित कर देती है, पैसेजेस को रोशन करती है, दिल को भेदती है, सुधारती है, चंगा करती है, सशक्त करती है। कुछ दिन वह एक ही रेखा के माध्यम से फुसफुसा सकता है, अन्य दिनों में वह रहस्य उद्घाटन के साथ तुम्हारी आत्मा को भर सकता है, चाहे आग गिरती हो या नहीं। किसी को भी भोजन दे, क्योंकि मौन में भी वचन आपकी आत्मा को पोषण दे रहा है, आपके विश्वास का निर्माण कर रहा है, आपके विचारों को शुद्ध कर रहा है और आपको उसकी उपस्थिति का बोझ ढोने के लिए तैयार कर रहा है। यदि तुम पवित्र आत्मा का एक पात्र बनना चाहती हो, इसे अपनी आदत बनाओ कि केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि ध्यान करना भी है। वचन को अपने दिल पर एक ऐसे गीत की तरह बहने दो जिसे तुम गाना बंद नहीं कर सकती। इसे दोहराओ, इसे लिखो, इसे जोर से बोलो, इसे रूपांतरित करने दो कि तुम कैसे देखती हो, तुम कैसे बोलती हो, तुम कैसे चलती हो। आत्मा की आग वहां नहीं गिरती जहां वचन की अज्ञानता है, वह सच्चाई के साथ साझेदारी करती है। वह वहीं बहती है जहां शास्त्र का सम्मान किया जाता है, याद किया जाता है, घोषित किया जाता है। इस दिव्य रोटी के बिना दिन न बीतने दें। तुम ऐसे मौसमों से गुजर सकती हो जहां वचन सूखा महसूस होता है, लेकिन तब भी मेज पर आती रहो, क्योंकि देह के लिए बासी रोटी भी आत्मा के लिए जीवित रोटी बन जाती है। दुश्मन इस आदत से किसी भी और आदत से ज्यादा लड़ता है, क्योंकि वह इसकी शक्ति को जानता है। वह जानता है कि जो विश्वासी वचन में निहित होता है वह खतरनाक हो जाता है, परीक्षणों में अडिग, धोखे से अप्रभावित, तूफानों में अडिग। तुम आत्मा में नहीं चल सकती यदि तुम सत्य से भूखी हो। तुम उसकी आग को नहीं ढो सकती यदि तुम पहले उसके वचन के माध्यम से उसकी लौ प्राप्त नहीं करती। हर दिन की शुरुआत शास्त्र के एक हिस्से से करो। हर रात का अंत उसकी आवाज के तुम्हारी आत्मा पर बहने के साथ करो। तुम हमेशा हर अंश को नहीं समझ सकती हो, लेकिन आत्मा तुम्हें सिखाएगा। वह तुम्हें सभी सच्चाई में मार्गदर्शन करेगा, राय या कल्पना के माध्यम से नहीं, बल्कि परमेश्वर के जीवित, सांस लेने वाले वचन के माध्यम से। वचन को नम्रता के साथ अपनाओ। अपनी खुद की व्याख्याओं के साथ मत आओ, बल्कि पवित्र आत्मा से पूछो कि वह क्या कह रहा है। पृष्ठ खोलने से पहले अपना दिल खोलो। वचन को तुम्हें सही करने दो, चुनौती देने दो, दोषी ठहराने दो, नया करने दो। यह इतिहास की किताब नहीं है, यह शक्ति का एक पोर्टल है, और जो इसमें रोजाना रहते हैं वे खुद को स्वर्ग के हृदय के साथ संरेखित पाएंगे, सच्चाई की आग से भस्म हो जाएंगे और आत्मा के साथ करीब से चलने के लिए सुसज्जित होंगे। 6. तत्काल आज्ञाकारिता, पवित्र आत्मा की आवाज। तत्काल आज्ञाकारिता, यहाँ तक कि सबसे छोटी प्रेरणा पर भी बिना देरी के। पवित्र आत्मा केवल एक सांत्वनादाता और शिक्षक नहीं है, वह एक मार्गदर्शक भी है। वह हमेशा गर्जना में नहीं बोलता, बल्कि अक्सर फुसफुसाहट में, कोमल आग्रह, शांत संकेत, सूक्ष्म निर्देश जो प्राकृतिक मन को छोटे लग सकते हैं लेकिन अनंत महत्व रखते हैं। कैथरीन कुलमैन का जीवन तत्काल आज्ञाकारिता से चिन्हित था। वह उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील थी, और जब वह बोलता था तो वह बिना सवाल किए, बिना इंतजार किए, पूरी तस्वीर को समझने की जरूरत के बिना प्रतिक्रिया देती थी।
यदि तुम पवित्र आत्मा के करीब बढ़ना चाहती हो और उसकी आग को ढोना चाहती हो, तो तुम्हें अपने दिल को बिना हिचकिचाहट के आज्ञा मानने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। आत्मा हमेशा खुद को स्पष्ट नहीं करेगा। वह बस कह सकता है, उसे बंद कर दो, वहां मत जाओ, उस व्यक्ति को बुलाओ, अभी प्रार्थना करो, वह दो। और उस क्षण में तुम्हारी प्रतिक्रिया या तो विश्वास का निर्माण करती है या महिमा में देरी करती है। आज्ञाकारिता अंतरंगता की भाषा है। यह पवित्र आत्मा को कहती है, मैं अपनी सुविधा से ज्यादा, अपनी योजनाओं से ज्यादा, अपने तर्क से ज्यादा आपकी आवाज को महत्व देती हूँ। आत्मा की आग को बुझाने का सबसे तेज तरीका विलंबित आज्ञाकारिता है। स्वर्ग की नजरों में आंशिक आज्ञाकारिता भी अनाज्ञाकारिता है। आत्मा की आग को एक ऐसे पात्र की आवश्यकता होती है जो तब चलता है जब वह चलता है, तब रुकता है जब वह रुकने को कहता है, तब बोलता है जब वह बोलने को कहता है, और तब चुप रहता है जब वह शांति के लिए कहता है। कभी कभी प्रेरणाएं महत्वहीन लगेंगी। वह तुम्हें सार्वजनिक स्थान पर कूड़े का एक टुकड़ा उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करने के लिए जिसने कभी माफी नहीं मांगी, या खुद माफी मांगने के लिए तब भी जब तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। ये यादृच्छिक सुझाव नहीं है, ये समर्पण के परीक्षण हैं। यदि तुम छोटे में विश्वसनीय हो सकती हो, तो वह तुम्हें महान सौंपेगा। कैथरीन कहती थी, यह मंच के बारे में नहीं है, यह निजी के बारे में है। तुम्हारी निजी आज्ञाकारिता सार्वजनिक आग को बढ़ावा देती है। अभिषेक उन पर रहता है जिन्होंने आज्ञाकारिता को अपनी दैनिक आदत बना लिया है, न केवल सुर्खियों में बल्कि गुप्त स्थान में। आज्ञाकारिता प्रेम से आनी चाहिए, डर से नहीं। तुम उसकी उपस्थिति को अर्जित नहीं कर रही हो, तुम उस पर प्रतिक्रिया कर रही हो। जब तुम किसी से गहराई से प्यार करती हो, तो तुम देरी नहीं करती जब वे बुलाते हैं। तुम अपनी एजेंडा के खिलाफ उनके अनुरोध को नहीं तौलती हो। तुम जल्दी चलती हो क्योंकि उनकी आवाज तुम्हारी सुविधा से ज्यादा मायने रखती है। यही वह मुद्रा है जो पवित्र आत्मा को रहने, निवास करने, तुम्हें पल पल नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करती है। वह प्रतिभाशाली, शिक्षित या मजबूत की तलाश नहीं कर रहा है, वह आज्ञाकारी की तलाश कर रहा है। ऐसे लोग जो समझने से पहले हाँ कहते हैं, जो देखने से पहले जाते हैं, जो दुनिया के शोर पर फुसफुसाहट पर अधिक भरोसा करते हैं। तुम हमेशा तैयार महसूस नहीं करोगी। आज्ञाकारिता अक्सर तुम्हें खींचेगी। इसमें तुम्हारे अभिमान, तुम्हारे आराम, तुम्हारी योजनाओं की कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन यह तुम्हें कभी भी उसकी उपस्थिति की कीमत नहीं चुकाएगा। वास्तव में हर बार जब तुम हाँ कहती हो, तो तुम उसकी आग की नदी में और गहराई से कदम रखती हो। तुम उसकी लय को पहचानना सीखती हो। तुम दूसरी बार अनुमान लगाना बंद कर देती हो और विश्वास से चलना शुरू कर देती हो। पवित्र आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता जो हमेशा बातचीत कर रहा हो। वह समर्पित पात्रों की इच्छा रखता है, प्रतिरोधी लोगों की नहीं। जब वह बोलता है और तुम कार्य करती हो, तो स्वर्ग तुम्हारे कदम के साथ संरेखित होता है। चमत्कार आज्ञाकारिता में प्रकट होते हैं। मुठभेड़ आज्ञाकारिता में पैदा होते हैं। पुनरुत्थान शोर में नहीं, बल्कि एक आत्मा के शांत हाँक में शुरू होता है जो देरी करने से इनकार करता है। यह आदत छोटे क्षणों में, रोजमर्रा के विकल्पों में गढ़ी जाती है। यह नाटकीय नहीं है, यह भक्तिपूर्ण है। यह हमेशा दृश्यमान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा शक्तिशाली होता है। यदि तुम उसकी आग को ढोना चाहती हो, तो तुम्हारा जीवन तत्काल आज्ञाकारिता से चिह्नित हो। तुम्हारे दिल को उसके नेतृत्व के प्रति इतना कोमल हो कि सबसे हल्की फुसफुसाहट भी तुम्हें चलने का कारण बने। यही वह आज्ञाकारिता है जो आत्मा को करीब खींचती है, जो प्रसिद्धि को जलाती रहती है, जो साधारण क्षणों को पवित्र मुठभेड़ों में बदल देती है।